नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वारासिवनी नगर में कौवों की मौत का सिलसिला जारी। बुधवार सहित गुरुवार को भी हुई कौवों की मौत। कौवों सहित मुर्गियों की भी मौत का मामला आया सामने। पशु विभाग की टीम ने सैंपल किया एकत्रित, भेजा भोपाल। बर्ड फ्लू की आशंका से भयभीत दिख रहे हैं वारासिवनी वासी। नगर पालिका के सफाई कर के विरोध में पूर्व पार्षदों ने जताई आपत्ति। कहा, नगर पालिका प्रशासन कर रहा है अपनी मनमानी। वर्ष 2002 में ही सफाई कर को कर दिया गया था समाप्त। नगर में नहीं हो रही सफाई, कैसे वसूल सकते हैं अतिरिक्त कर। 14 जनवरी से जबलपुर बालाघाट गोंदिया रेलवे ट्रैक पर चल सकती है नई ट्रेन। 3 साप्ताहिक ट्रेनों को चलाने चल रहा है विचार। 14 जनवरी तक रेलवे बोर्ड ले सकता है निर्णय। रेलवे बोर्ड सदस्य ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बर्ड फ्लू से कौवों की मौत के बाद से ही पूरे प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जहां राज्य के बाहर से पोल्ट्री व्यवसाय पर रोक लगा दी गई है, वहीं बालाघाट जिले में 24 घंटे के अंतराल में 3 मुर्गी व 3 कौवों की मौत हो जाने से दहशत का माहौल है। हालांकि बर्ड फ्लू को लेकर बालाघाट जिले में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन लगातार मौत होने से लोगों में दहशत फैल गई है। वारासिवनी तहसील के वार्ड क्रमांक 7 में गुरुवार की सुबह लगभग 7 बजे देवीलाल कामरी अपनी पाली गई मुर्गियों को दाना खिला रहा था। इसी दौरान देखते ही देखते 3 मुर्गियों ने दम तोड़ दिया। मुर्गियों की अचानक मौत की खबर लगने पर मौके पर अमले के साथ पहुंचे पशु चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र घोड़ेश्वर ने शेष बीमार मुर्गियों को एंटीबायोटिक दवाइयां देकर मुर्गी पालक को इन मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग रखने की हिदायत दी है। वहीं मृत मुर्गियों को सुरक्षा के साथ अपने कब्जे में लेकर पशु चिकित्सालय लेकर आए, जहां से उनके अवशेषों को जांच के लिए भोपाल भेज दिया गया है। इसी तरह बुधवार को सिकंदरा गांव में स्थित एक निजी शिक्षण संस्था के परिसर में भी 2 कौवे मृत हालत में पाए गए। इनके अवशेषों को भी जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। इसके बाद गुरुवार की सुबह गुरु नानक धर्मशाला के सामने 2 कौवे मृत हालत में मिले हैं। इस तरह अब तक 4 कौवों की मौत हो चुकी है। शहरी क्षेत्र में 2 दिन के अंदर 3 कौवों और 3 मुर्गियों की अचानक मौत से लोग बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत में हैं। वहीं पशु चिकित्सकों ने लोगों से कहा है कि वे किसी भी पक्षी और मुर्गे मुर्गियों को हाथ लगाने में सावधानी बरतें। इस मामले में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र घोड़ेश्वर ने बताया कि वारासिवनी नगर में आज सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 7 में कुछ मुर्गियों की अचानक मौत हुई है। मौके पर 3 मुर्गियां मृत मिली और कुछ मुर्गियां बीमार मिली, जिन्हें हमने एंटीबायोटिक दवाई दे दी है। पालक को स्वस्थ मुर्गियों से इन मुर्गियों को अलग रखने की हिदायत दी है। मृत मुर्गियों और बीमार मुर्गियों के सैंपल ले लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। वहीं 3 कौवों की भी मौत हो गई है, जिनके सैंपल भी भोपाल भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि खैरलांजी क्षेत्र से भी कुछ जानकारियां प्राप्त हुई थी, लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो वहां कुछ नहीं मिला। दोनों रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि कर पाएंगे कि ये मौतें बर्ड फ्लू से हुई हैं या कोई अन्य वजह से। हो गया काम खत्म उसका। वारासिवनी में आज 3 मुर्गियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पे मौके पर मैं गया और उनका निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया तो सिम्टम नहीं लगे, परंतु एहतियात के तौर पर उनके सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और जिन्हें पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। एक कौवे की मरने की जानकारी थी। हाँ, 2 कौवे की मरने की सूचना प्राप्त हुई है। उनके भी सैंपल वारासिवनी प्रॉपर के ही हैं, उनके भी सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और सैंपल कलेक्ट करके स्टेट DI लैब भोपाल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू की प्रदेश में दस्तक के बाद पशुपालन विभाग बालाघाट भी अलर्ट हो गया है। जिले के समस्त पशु चिकित्सकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे प्रवासी पक्षी, जंगली पक्षी और मुर्गियों पर निगरानी रखें। यदि पक्षियों मुर्गियों की अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो तत्काल कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बालाघाट को सूचित करें। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र घोड़ेश्वर ने बताया कि जिले में संचालित हो रहे पोल्ट्री फार्म की जानकारियां भी मंगवाई जा रही हैं। कोरोना काल के चलते कुछ पोल्ट्री फार्म बंद हो गए थे, कुछ प्रारंभ है, कुछ बंद है, इसलिए पुनः जानकारियां मंगाई गई। उन्होंने बताया कि जानकारी एकत्रित करने के बाद पोल्ट्री फार्म संचालकों की बैठक का भी आयोजन कर उन्हें जानकारी दी जाएगी। अब तक के कौवे के 4 मामले आ चुके हैं
और मुर्गियों के 3 हैं जो सस्पेक्टेड है, उसमें लक्षण ऐसे कोई दिखाई नहीं दिए गए हैं। सर विभाग द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए? विभाग द्वारा सभी पशुपालकों को, ग्रामीण जनों से ये निवेदन किया गया है कि आपके आसपास प्रवासी पक्षी या पालतू पक्षी या फिर मुर्गियों में ऐसे ही कोई अगर लक्षण दिखाई दे या अप्राकृतिक अधिक संख्या में मृत्यु हो रही हो तो वो तत्काल पशु चिकित्सा विभाग को सूचना दे, जिस पे हम तुरंत एक्शन लेंगे। अभी जो पोल्ट्री फार्म वाले की मतलब को एक ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्या क्या एहतियात पे दौड़ना है करके जल्द ही उसका एक ट्रेनिंग दी जाएगी। मुर्गियों के व्यापार पे ऐसा कुछ रोक के ऐसा कुछ दिशा निर्देश अभी? नहीं, व्यापार पे रोक के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। नगरपालिका प्रबंधन शहर को साफ स्वच्छ रखने के साथ ही रोजाना घर घर पहुंचकर कचरा भी एकत्रित करती है। इस कार्य के लिए राशि नहीं वसूलने के चलते नगरपालिका को कचरा प्रबंधन पर करीब 8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है। इसकी पूर्ति के लिए नगरपालिका प्रबंधन अब प्रत्येक घर से राशि वसूलने का प्लान तैयार कर चुकी है और इस प्लान के तहत प्रति घर से निर्धारित शुल्क 125 रुपये प्रति माह तय किया है। लेकिन नगरपालिका के द्वारा लिए गए इस निर्णय पर पूर्व पार्षदों ने आक्रोश जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका का यह तानाशाह रवैया है। नगरीय क्षेत्र में कचरा प्रबंधन के लिए नगरपालिका को पूरे 8 करोड़ रुपए का खर्च वहन करना पड़ता है, जिसमें 4.25 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होंगे। वहीं 3 करोड़ रुपए कचरा उठाने वाले वाहन, डीजल, मेंटेनेंस, कपड़े, दस्ताने, जूते, साबुन और झाड़ू सहित अन्य कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। बता दें कि नगरीय क्षेत्र में 20,000 मकान हैं और प्रत्येक मकानों में पहुंचकर प्रति माह 125 रुपये की राशि वसूलने का लक्ष्य नगरपालिका प्रबंधन द्वारा रखा गया है, जिसको लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। लेकिन नगरपालिका के द्वारा जारी किए गए इस फरमान का विरोध जनता से पहले पूर्व पार्षद ही कर रहे हैं। मामले में पूर्व पार्षद राजेश नीलधारे ने बताया कि वर्ष 2002 के पूर्व नगरपालिका के द्वारा अलग अलग तरह के करों की वसूली की जाती थी, लेकिन वर्ष 2002 में सभी करों को संपत्ति कर में जोड़कर शिक्षा उपकर बनाया गया, जिसके तहत ही सफाई, रोशनी के करों को संपत्ति कर में जोड़ दिया गया। लेकिन अब नगरपालिका के द्वारा पुनः सफाई के नाम पर 125 रुपये अलग से लिया जाना आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा सफाई के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिसके बाद किस आधार पर यह कर लेने की तैयारी की जा रही है, यह समझ से परे है। पहले जो नगरपालिका कर वसूली करती थी, ये नया नियम चेंज हुआ था 2002 में। पहले क्या था, सब कर अलग अलग लिए जाते थे, लेकिन इन कर को एक संपत्ति कर और शिक्षा उपकर कर के रूप में लिया जाता था नगरपालिका में आज तक के। लेकिन कल ही मुझे पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिली कि नगरपालिका एक अलग से अपना 125 रुपये कर लेना चाह रही है। तो ये अभी तो वर्तमान में प्रशासन बैठा है और ये किस आधार पर ये कर लेना चाहते हैं, ये तो मेरे नॉलेज में नहीं है चाहिए। लेकिन इस टाइप का कर तो नहीं लेना चाहिए। मेरा पर्सनल मत ये है कि इस टाइप का कर नहीं लेना चाहिए। और ये कर क्या होता है, अभी वर्तमान में परिषद तो है नहीं, भविष्य में 2-4 महीने के बाद जब चुनाव होगा और नई परिषद का जब गठन होगा तो उस परिषद में हम लोग जब आएंगे तो उस समय उसका विचार किया जाएगा। पूर्व पार्षद शफकत खान ने कहा कि वर्तमान में नगरपालिका में प्रशासकीय समिति बैठी हुई है और नगरपालिका अधिनियम में जो अधिकार उन्हें मिले हैं उसके तहत ही नगरपालिका प्रशासन के द्वारा 125 रुपये वसूलने का आदेश जारी किया गया है। यह उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि लेकिन जब केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपये दे रही है तो इस अतिरिक्त का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में ही सारे करों को संपत्ति कर में जोड़ दिया गया था, तो नया कर लाने और नगरवासियों में जबरन कर का बोझ डालने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका का कोई अतिरिक्त कर वसूलने के पहले जनता से राय मांगनी चाहिए थी। इसके लिए दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाने चाहिए थे। नगरपालिका अधिनियम में जो उनको अधिकार दिए गए हैं उसके तहत उन्होंने 125 रुपये पर घर का कचरा वसूलने का आदेश जारी किया है। उनकी प्रशासनिक समिति ने इसको पास किया है। ये उनका कर्तव्य है। वो नगरपालिका में किस तरीके से आय के साधन बना सकते हैं, ये उनकी सोच है। मगर देखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करोड़ों रुपए स्वच्छता मिशन के नाम पर दे रहा है। क्या इतना रुपया कम पड़ रहा है जो प्रत्येक व्यक्ति से 125 रुपये वसूलने की ये बात कर रहे हैं? फिर ये पैसा जो आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का स्वच्छता के नाम पर, ये कहाँ खर्च हो रहा है?
और ये खर्च नहीं हो रहा है तो शहर में स्वच्छता नहीं आ रही है। आप भी मान रहे हो 125 लगा के कि स्वच्छता शहर को स्वच्छ बनाना है तो 125 रुपये हर घर से लेंगे। 2002 में अमेंडमेंट हुआ जिसमें रोशनी कर, सफाई कर समाप्त कर दिया, शिक्षा उपकर लगाया और सारों को जोड़ दिया संपत्ति कर में। जब सारे करों को संपत्ति कर में इंक्लूड कर दिया सफाई और रोशनी को, तो उसके बाद ये नया अतिरिक्त सफाई के नाम पे दूसरा कर लेने का क्या औचित्य है? नगर की जनता को समझना चाहिए, नगर की जनता को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, नगर की जनता को आपत्ति दर्ज कराना चाहिए कि एक तरफा निर्णय नहीं होता। जब तक जनता के सलाह मशवरा आमंत्रित नहीं होते, अब यहाँ जनप्रतिनिधि लोग तो बैठे नहीं हैं, जनता से उनके ये बातों का उल्लेख करना था, जनता से उनकी राय लेना था, उसके बाद इनको कोई एक्शन लेना था। इन्होंने तो सीधे पास करके रख दिया और जनता के सामने कर दिए। पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा ने भी कहा कि प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, जनता के ऊपर टैक्स थोपे जा रहे हैं। नगर पालिका वर्तमान में मकान और नल कर वसूल नहीं पा रही है, फिर अतिरिक्त कर कैसे वसूल पाएगी? उन्होंने कहा कि नगर में सफाई व्यवस्था नहीं है, ऐसे टैक्स कैसे वसूल सकते हैं? प्रशासन है और मनमानी कर रहा है, जनता के ऊपर टैक्स पे टैक्स थोपे जा रहा है। और अभी मेरे जहाँ तक जानकारी में आया कि टैंकर पहले 300 रुपये में मिलता था, जो आज 650 रुपये ऑनलाइन कर दिए। तो ये मकान के टैक्स और नल के टैक्स तो वसूल नहीं कर पा रहे, ये अतिरिक्त 125 रुपये कहाँ से वसूल लेंगे और जनता दे कैसे देंगी इनको? अब जैसे अगर परिषद का गठन हो जाता है तो परिषद इसको नकार देंगी और ख़त्म कर देंगी, क्योंकि प्रशासन है, प्रशासन तो जैसा चाहे वैसा करेगा। 24 वर्षों के बाद जबलपुर बालाघाट गोंदिया रेल मार्ग में गया चेन्नई स्पेशल ट्रेन के दौड़ने के बाद अब रेल मंत्रालय कुछ और नई ट्रेनों को संचालित करने की तैयारियों में जुट गया है। जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने जबलपुर बालाघाट गोंदिया ट्रैक पर 3 और नई ट्रेनों को चलाने की तैयारी पूर्ण कर ली है, जिस पर मंत्रालय की अंतिम मोहर लगना बाकी है। सूत्रों की माने तो संभवतः 14 जनवरी से यह ट्रेन इस ट्रैक पर चलने की संभावना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जोनल कमेटी बिलासपुर के सदस्य सुरेंद्र शुक्ला ने बताया कि जबलपुर बालाघाट गोंदिया ट्रैक पर रेलवे ने 3 नई ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है। यह तीनों ही ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे की साप्ताहिक ट्रेनें हैं, जिसमें पाटलिपुत्र से बेंगलुरु, गोरखपुर से बेंगलुरु और प्रयागराज से बेंगलुरु ट्रेनों का संचालन जबलपुर बालाघाट गोंदिया होते हुए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी जो चार्ट आया है उसमें प्रस्तावित रूट बताया गया है, जिसमें बालाघाट और नैनपुर महत्वपूर्ण स्टॉपेज हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड के पास यह प्रस्ताव भेजा गया है। संभवतः 14 जनवरी के आसपास इन ट्रेनों का संचालन भी प्रारंभ किया जा सकता है। ये नई 3 ट्रेनों का रूट निर्धारित किया गया है। ये सब नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन है। हाजीपुर जोन और 3 ट्रेन चलेंगी, वीकली ट्रेन है ये भी। तो ये ट्रेन है पटना पाटलिपुत्र बेंगलुरु, और दूसरा बेंगलुरु से पाटलिपुत्र, ये एक रूट हो गई, एक ट्रेन हो गई। ये सप्ताह में 5 दिन की ट्रेन। फिर एक प्रयागराज से गोरखपुर से बेंगलुरु है, इस तरह 3 ट्रेन है। तो अभी जो उनका चार्ट आया है, इस चार्ट में केवल प्रपोज रूट, प्रस्तावित रूट, किस किस दिन चलेगी, कितना समय लगेगा, कितने स्टॉपेज होंगे और कौन कौन सा रूट है जहाँ से वो गुजरेगी। जैसे लोगों में थोड़ा सा भ्रम ये है कि रूट दिया हुआ है पटना से चली ट्रेन प्रयागराज आई, प्रयागराज से जबलपुर, जबलपुर से गोंदिया, गोंदिया से बल्लारसा, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन उसी में आप देखेंगे टोटल स्टॉपेज दिया हुआ, किसी 14 स्टॉपेज है, किसी 15 स्टॉपेज है। तो जबलपुर और गोंदिया के बीच में नैनपुर और बालाघाट महत्वपूर्ण स्टॉपेज, यहाँ तो ट्रेन रुकेगी। समय भले 2 मिनट का हो, 3 मिनट हो, लेकिन रुकेगी। कब तक रेलवे बोर्ड इन ट्रेनों को स्वीकृति देकर चलाने के प्रारंभ कर सकता है? रेलवे बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया, संभवतः 14 जनवरी के आसपास हो सकता है, संक्रांति तक चालू हो जाए। कोरोना महामारी के बीच नॉनवेज के शौकीन दहशत में हैं। बर्ड फ्लू धीरे धीरे देश के बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में ले चुका है। अब तक 6 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है, वहीं राज्य सरकारों ने भी हालात की समीक्षा की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से संपर्क करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। बता दें कि बर्ड फ्लू की शुरुआत पक्षियों से होती है, जो बेहद तेजी से फैलता है। चिकन और बाकी आइटम भी इसके कहर से अछूते नहीं हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल समेत कई राज्यों में सैकड़ों पक्षी मारे जा रहे हैं। इसी बीच चिकित्सकों का कहना है कि पक्षियों में मिलने वाला बर्ड फ्लू इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है।
यहां तक कि समय पर इलाज न मिलने पर इंसान की जान भी जा सकती है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालात को देखते हुए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सूबे के पोल्ट्री फार्म में पक्षियों की सैंपलिंग पर चर्चा की। ताज़ा घटनाक्रम के बीच चिकन के शौकीनों को सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं। इस दौरान चिकन और अंडों के थोक और फुटकर विक्रेता मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। खरीदारों की संख्या कम हुई तो दुकानदार परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि बर्ड फ्लू से मुर्गे के दाम पर फर्क पड़ेगा। लोग परहेज करेंगे तो आगे जाकर दिक्कतें बढ़ेंगी। मुर्गों को पालने वालों को भी नुकसान होगा। अभी हमारे दुकान का एवरेज है 50-60 तक। हमारे यहाँ कम से कम 20 तो क्या लगता है भविष्य में और इसका आपके धंधे पे असर पड़ेगा? क्योंकि आगे ग्राहकों को कहीं इधर उधर जो उनकी चीज़ें खरीदने मिले उससे उनको असर पड़े तो हो सकता है कि कुछ फर्क पड़ेगा, तो उससे असर पड़ सकता है, मगर अभी फिलहाल 1-2 के अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं। हालांकि बालाघाट के कुछ व्यापारियों का मानना है कि जिले में अब तक बर्ड फ्लू को लेकर कोई संकेत नहीं मिले हैं, मात्र न्यूज़ के माध्यम से ही इसकी जानकारी मिल रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए पुनः आर्थिक मुसीबतें बढ़ जाएंगी। व्यापारियों ने बताया कि अभी तो जैसी तैसी कोरोना की मुसीबत से पीछा छूटा है, अब वहीं बर्ड फ्लू के कारण ग्राहकी कम हुई तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। कल से न्यूज़ मिल रहा है कि बर्ड फ्लू हो गया, बीमारी आई है मुर्गियों नहीं खाने वाने के मामले किसी बोले, लेकिन बीमारी आई है ये सुनने में मिल रहा है। इसमें कितनी आर्थिक ये होगा आप लोग? स्थिति बहुत ख़राब होगी ना, इसलिए धंधा ऐसे उसको लेकर के चलेंगे बीमारी को तो धंधा बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। अपन क्या बाल बच्चे परिवार तो उसी के चल रहे हैं, तो हमको बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।